हेलो नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम जीवन में बात करते हैं एक आध्यात्मिकता की, एक ऐसा अध्यात्म की सफर, भक्ति की सफर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यदि आप कुछ भी साथ में रखते हो तो उस परमेश्वर को प्राप्ति होने में संदेह रहेगा। कुछ भी साथ रखते हो, यदि आप त्याग रखते हो, त्याग की भावना भी यदि आपके साथ में है तो आपका वो एक पकड़ बन गया कि मैंने इतना त्यागा। 1 रुपया देने वाले 1 रुपये का अहंकार, 1000 देने वाले 1000 का अहंकार कि मैंने 1000 त्याग किया। 1 अरब त्यागने वाला कहता है मैंने 1 अरब का त्याग कर दिया, तो अहंकार साथ में चिपक जाता। त्यागने का अहंकार सब अच्छा है, नम्रता है, आदमी बहुत शानदार है, अनुष्ठान करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, लेकिन जीवन में फल नहीं आता, शांति नहीं उतरता, आनंद नहीं उतरता, प्रेम नहीं उतरता, क्योंकि उसने पकड़ रखा है त्याग को। कोई पकड़ने का भाव, कोई त्यागने का भाव, कोई आज़ादी का भाव, कोई गुलामी का भाव, कोई भक्ति का भाव, कोई ज्ञानी का भाव, कोई अज्ञानी होने का भाव। यानी ये जो भाव है मित्र, जब तक वो बना रहेगा तब तक अष्टावक्र जी कहते हैं तुम समुद्र में समुद्र की तरह घुल न सकोगे। तुम जब तक समुद्र के पास में पहुंच गए हो, किनारे किनारे चल रहे हो नदी बनकर, और एक छोर में समुद्र है और तुम चाह रहे हो कि समुद्र भी मैं बना रह जाऊं, लेकिन मेरा नदी होने का स्वरूप ना बिगड़े, मैं नदी ही रहूं अलग से, लेकिन मैं समुद्र के अंदर नहीं रहूं, तो मित्र संभावना हो सकेगा। या तो समुद्र बनोगे तो समुद्र ही बन जाओगे, या तो नदी रहोगे तो नदी ही रह जाओगे। ईश्वर प्राप्ति का एक ही आधार है कि ईश्वर को प्राप्त करने के बजाय ईश्वर में ही विलीन हो जाना, विलय हो जाना, उसी में समर्पण का भाव भी आपको कई बार ईश्वर से अलग कर देता है। हमारे गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गया, जा करके कहा कि गुरुदेव मेरा जीवन आपको पूर्ण समर्पण है। तो गुरुदेव ने हंस कर कहा, अरे जो तुम्हारा है नहीं उसको तुम कैसे समर्पित कर सकते हो? जो तुम्हारा है उसको समर्पित करो। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, ये न हाथ पैर तुम्हारा है, इसको तो माता पिता ने दोनों मिल करके, अंडाणु और शुक्राणु मिल करके बना करके एक दे दिया, तो वो शरीर बन गया। वो तुम्हारा शरीर है क्या? वो तो उधार का है, मम्मी पापा का उधार का है, उसने बना दिया, माटी के लोंदा को बना दिया शरीर। और ये जो जीवन है, ये जो सांसें हैं, ये भी तुम्हारा नहीं है, ये तो प्रकृति ने दे दिया ईश्वर ने। जाओ रंग भूमि में अपना कुछ करो। तो तुम्हारा है क्या? पहले इसे जरा समझ आ जाओ कि तुम मुझको क्या समर्पित करोगे, फिर तुम्हारा होगा तो समर्पण का अहंकार तुम्हारा बचा रहेगा कि मैंने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। एक आदमी गया, कहा जाता है बहुत बड़ा आदमी था, धन्ना सेठ, हमारे गुरुदेव से कहा कि हम आपके लिए एक बढ़िया सा आश्रम बनवा देंगे, आने जाने वालों के लिए सारी व्यवस्था रहेगी, 5 स्टार जैसा व्यवस्था रहेगा। अच्छा, गुरुदेव ने कहा ठीक, तो फिर उसका मैं क्या करूँगा? लोग आएंगे, घर में विलासिता रहेंगे, लोग घर में होटल जैसे बना के रखते हैं, घर में आलसी रखते हैं, घर में कमीनागिरी से जीवन जीते रहते हैं, घर में गंदगी को लेकर जिए फिरते हैं, यहाँ आके फिर वही करेंगे। तो आप बनाना क्या चाह रहे हो? आश्रम को घर बनाना चाह रहे हो या घर को आश्रम? यानी आप मुझको क्या देना चाहते हो? सुविधा तो आपके घर में है, फिर इसके बदले तुम क्या चाहते हो? तो उस धनपति ने कहा, गुरुदेव मैं इसके बदले कुछ भी नहीं चाहता हूं। फिर भी गुरुदेव ने कहा, ऐसी अचाह से इतना विधिवत बता करके धन देना, माने एक खास चीज के लिए धन देना, बड़ी मुश्किल बात हो गया। कहा कि वहाँ गुप्त दान का पेटी रखा हुआ है, वहाँ कंप्यूटर वहाँ एक बैठा हुआ है जो डोनेशन दान देता है और रसीद देता है, उसको तो मुझ तक आना नहीं पड़ता। वो तो जो गुप्त दान में डाल देता है, वो व्यक्ति ये नहीं कहता कि गुरुदेव मैं तुम्हारे लिए 5 स्टार जैसे शानदार बना के दे देता हूँ, उसकी जो इच्छा वो डाल देता है। हो सकता है किस भावना से डालता है वो जानेगा, लेकिन तुमने जब मुझसे ये प्रस्ताव रखा, इसके पीछे कुछ न कुछ तो होगा। तो नहीं गुरुदेव मेरी कोई चाह नहीं है, बस इतनी छोटा सा अभिलाषा है कि गेट के पास एक छोटे से शब्दों में लिख दिया जाए
कि फला के द्वारा सप्रेम भेंट। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये सप्रेम भेंट हो ही नहीं सकता। जब हम किसी को सप्रेम भेंट देते हैं तो ऐसा नहीं देते, उसमें तो अहंकार आता है कि ये देखो मैंने गुरुदेव को ये दिया। मैंने गुरुदेव छोटा हो गया, उसके पास छोटा झोपड़ी था, चटाई था, चारपाई था, चूल्हे था जिसमें धुआं वाला खाना बनाता था, रोटी थी जिसमें बेला करते थे। देखो मैंने ये मशीन ला के दे दिया, देखो मैंने ये सोफा ला के दे दिया, देखो मैंने ये, यानी आपने गुरुदेव को दे दिया, गुरुदेव को दे दिया, गुरुदेव को दे दिया, गुरुदेव से आपने कुछ नहीं लिया, मतलब गुरुदेव तुम्हारे ऋणी हो गया। वाह रे मेरे भाई, ऐसा झटकार लगाया उसको, बोला कि पकड़ अपनी ये 2 कौड़ी की धन, जा यहां से, भगा दिया। और मैं बहुत दुख बैठा बैठा सब कुछ सुन रहा था, कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था, भाव था। अब इसके बाद मित्र, रात गई पर बात नहीं गई, मेरे दिमाग में घूमता रहा। रात गई पर बात नहीं गई, और मैं इतना अदना छोटा सा बालक, इतना छोटा सा, मैं कोई था नहीं, ना उसके आश्रम से था, ना मैं उसके मिशन से था, मैं कुछ था ही नहीं। मैं तो कमीज पैंट, हाफ पैंट पहनने वाला, टी शर्ट पहनने वाला एक छोटा सा मिडिल क्लास व्यक्ति, हायर सेकेंडरी का एजुकेशन पढ़ने वाला बच्चा, ज़्यादा समझ नहीं था। लेकिन मैं, रात गई बात नहीं गई। सुबह हुआ, भिनसारे की बात था, मैं सोया ही हुआ था, स्पीकर से आवाज़ आने लगा, साधना का आवाज़ आने लगा, और गुरुदेव ने कहने लगे, अमृत वर्षा कराने लगे। बोले कि उसने ध्यान कराने लगा कि यह पूरा का पूरा आसमान, अंतरिक्ष, गहन नीला आकाश, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्योदय, रोम रोम में सूर्य का प्रवेश, रोम रोम में ऐसा कराने लगा। गंगा की कलकल बहती धारा और हिमालय की छाया, और मैं और सविता एक, मैं और सविता एक, विसर्जन विसर्जन, विलय विलय। मैंने ये तीनों शब्द सुनते ही मैं अंदर से बिजली की तरह करंट फैल गया। बोले यही तो है गीता, यही तो है भागवत, अरे यही तो है गुरुवाणी, अरे गुरुदेव यही तो कहना चाह रहा है अध्यात्म। क्या कहना चाह रहा है? विलय विलय विलय, विलय हो जा, गल जा गल जा गल जा, कुछ मत बचा, तेरा कुछ है नहीं, जिसका है उसको दे, तेरा क्या? विसर्जन विसर्जन। मित्रों, समर्पण में तो आपका एक भाव बचा रह जाता है कि मेरे पास जो कुछ था उसको अर्पित कर दिया, आपके श्री चरणों में अर्पित कर दिया। मतलब यह है कि मैंने समुद्र को एक दान दिया और नेम प्लेट टांग दिया कि समुद्र मेरे कारण अस्तित्व है, क्योंकि मैंने समुद्र को अपना जल राशि दे रहा हूं। एक नदी कह रहा है, एक नरवा कह रहा है, एक झोड़का कह रहा है, एक नाले कह रहा है, एक सीवर कह रहा है कि मेरे कारण नदी आबाद है, और नदी कह रहे हैं मेरे कारण समुद्र आबाद है। मैंने समर्पित किया। लेकिन विसर्जन, विसर्जन में क्या है मित्र? ना तू रहे, न मैं रहा। अब इसमें तू और मैं का सवाल ही नहीं है, ना कोई समर्पण का, ना कोई कुछ बात ही नहीं रह गया, विसर्जित हो गए, उसी में विलय हो गया। एक गिलास में दूध था और एक टब में पानी था। मेरे बच्चे ने एक दिन उस टब के पानी में दूध को उड़ेल दिया। बच्चा था, छोटा था, नादान था। अब मुझसे पूछने लगा, पापा ये दूध कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं देता। मैंने तो इसमें दूध डाला था, मैं सोचा था कि पूरा टब दूध बन जाएगा। मैं बोला, बेटा ऐसा बात नहीं है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हो गया है। इसमें बहुसंख्यक पानी है ना बेटा, और अल्पसंख्यक दूध हो गया है, तो इसमें पानी में घुल गया दूध। अब ये पानी ही मिल गया, पानी ही बन गया। अब दूध को दूध नहीं कर सकते अलग। अब आएगा ना नीर छीर करने वाला हंस, वह भी अब पानी को अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि दूध का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। विसर्जन हो गया बेटा, विलय हो गया, उसी में घुल गया। अब बच्चा था, बालक था, बात को समझने के लिए दूसरा दिन उसने और उपद्रव किया। उसने क्या किया? एक गिलास पानी था, एक बाल्टी दूध को डाल दिया। बोले, पापा पानी नहीं बन रहा है। मैं बोला, हाँ बेटा, पानी कैसे बनेगा? इसमें तो पानी की मात्रा थोड़ा था, अल्पसंख्यक पानी था, बहुसंख्यक दूध था।
तो पानी दूध बन के बिकने लगा। वहां पानी की संख्या ज्यादा था तो दूध पानी के भाव बिकने लगा। यहां दूध की संख्या ज्यादा थी, पानी कम था तो पानी दूध के भाव बिकने लगा। मिलावट तो दोनों में था, दोनों में विलय हो गया था, दोनों में एक दूसरे को विसर्जित हो गया था। मित्रों, तो जिस तरह से आप अपने जीवन और कर्म को जब उस विराट के साथ एक विलय करोगे, विसर्जन करोगे, एक महसूस करोगे, उस विराट को कहोगे सविता और मैं एक, मैं एक, ये भाव, तो आपके रोम रोम में उस सविता का प्रकट, उस सविता का तेज, उस सविता का विलय, वो धर्म, वो अध्यात्म आपके जीवन में खिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अष्टावक्र कि अध्यात्म में तय करना है, सफर करना है, यात्रा करना है, उस विराट परम पिता तक, परमेश्वर तक यदि आपको पहुंचने की लालसा है, आपको लगता है कि वह परम पिता परमेश्वर की आशीष आपको प्राप्त हो, उसके आशीष के तले आप अपना जीवन जियो, उसके आशीष में दुनिया निहाल हो जाता है और आप चाहते हो कि आप एक धर्म धारण करो, एक अध्यात्म को धारण करो, तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि आधार को भी मत बना के रखना, कुछ चीज बचा के मत रखना, अपना कोई चीज बचा के मत रखना, विसर्जन ही हो जाना, विलय ही हो जाना। और जिस क्षण आप विसर्जन हो जाते हो उसी क्षण आपका जीवन अध्यात्म से उत्प्रोत हो जाता है। मित्रों, तो ईश्वर को पाने के लिए खोजना व्यर्थ। अष्टावक्र कहते हैं कि अपने जीवन में ही ईश्वर का अनुभूति उतार लो, ईश्वर रोम रोम में है, इस बात को अनुभूत और महसूस कर लो। आपका ईश्वर आपके सदैव साथ में है, आपके हर रूप में आपके ईश्वर आपके ही पोर पोर में है। जिस क्षण आप महसूस करोगे वही क्षण आपका यह शरीर देवात्म हिमालय हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा, संसार हो जाएगा, यह विराट स्वरूप हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अनुभव में नहीं उतारते, महसूस नहीं करते हो, पोथी पढ़ते रहो, सजदा करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रेयर करते रहो, गुरुवाणी करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, आप प्रेयर सभा करते रहो, घंटी बजाते रहो, टन टन टन, शंख बजाते रहो, मोमबत्तियां जलाते रहो, अगरबत्तियां जलाते रहो, कुछ भी करते रहो, खिलौना है खेलते रहो। ये बच्चों की खिलौना है। एक छोटा बच्चा, एक नन्हा बच्चा कार मांगता है तो पप्पा क्या करते हैं, डैडी जाते हैं बाजार, एक छोटी सी खिलौना ले आते हैं, बच्चा को दे देता है, बच्चा कार खेलता है, पर कहता है पापा ये कार तो चलता नहीं है, इसको दबाना पड़ता है, चलता है। फिर पापा ले आते हैं, रिमोट वाली कार ले आता है और कहते हैं देखो तुम्हारा कार अपने आप चलेगा, ये रिमोट यहाँ से दबाओ चलेगा। बच्चा रिमोट वाली कार में प्रसन्न है। अब बच्चा 20 और 25 साल का हो गया, बच्चा 30 साल का हो गया, कमाऊ हो गया, अब कहता है पापा मुझको कार लेना है। तब वो पापा खिलौना वाला कार नहीं लाता, तब उसको ओरिजिनल वाली कार ला के देता है, कहते ये बेटा खेल अभी से तू फर्राटे भर। अष्टावक्र जी वही कहते हैं, जब तक तू हो न जा, तुम्हारा आधार जब तक रहेगा, तुम अध्यात्म की सीढ़ी की पहला सीढ़ी चढ़ न पाओगे। अष्टावक्र जी जनक जी से वही तो कहा, हे जनक तेरे भीतर कौन है तू उसे महसूस कर ले, तू वही हो जा। तेरे बाहर कौन है तू उसे महसूस कर ले, तू वही हो जा। तेरा अध्यात्म, तेरा धर्म, तेरा धार्मिकता खिल उठेगा। तो मित्रों, आप बड़े ज्ञानी हैं, धार्मिक हैं, भक्त हैं, अपने अपने जाति के लेवल को लगा करके बैठे हुए हैं, अपने अपने समुदाय, अपने अपने पंथ, अपने अपने अनुसार से जीवन को अपने अपने धार्मिकता की टेग लगा करके बैठे हुए हैं। ये जब तक का टेग लगे रहेगा मित्रों, तब तक आपका ईश्वर कहता रहेगा ये बीच में क्या पर्दादारी आ गया है। तो जब तक ये पर्दा रहेगा तब तक आपको मुखड़ा नहीं दिखेगा। यदि मुखड़ा देखना है तो घूंघट का पट खोल तो कॉपियों मिलेंगे, हरे घूंघट का पट खोल। जब तक घूंघट का पट नहीं खोलेगा पिया कैसे मिलेंगे। जब तक तो ईश्वर से जादू की झप्पी नहीं लगाएगा, गले नहीं मिलेगा, उसी में विसर्जन नहीं होगा,
तब तक ईश्वरीय दैवी गुण को कैसे धारण कर पाएगा मेरे मित्रों। तो खेलना है तो बाहर बाहर धार्मिकता का खेल खेल ले, प्रवचन का खेल खेल ले, भाषण के खेल खेल ले, शिक्षा का खेल खेल ले, उपदेश देने का खेल खेल ले। लोगों को आप जाति बदलते रहो, धर्म बदलते रहो, पैसे की गुड़ा भाग करते रहो, राय रत्ती फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक खिलौना से दूसरा खिलौना, दूसरा खिलौना से तीसरा खिलौना घूमते रहोगे, पर ओरिजिनल का कार मिलने वाला नहीं है। इसलिए बड़े हो जाओ थोड़ा, और एक सच्चा धार्मिक, एक पक्का वाला अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए जरा भीतर की तैयारी तो कर लो। गुरुदेव का वह वाणी मैं सुन करके निहाल हो गया मित्रों, और मैं वहीं पे अटका रह गया, पूरा जीवन अटक गया। मेरे पास कितने और लोग गए थे जिसने अनुष्ठान किया, नवरात्रि का अनुष्ठान किया, 9 दिन का अनुष्ठान किया, 21 दिन का अनुष्ठान किया, तप किया, और बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किया, हवन किया, क्या से क्या नहीं किया। पर मैं अभी तक वो अपने गुरुदेव की इस वाणी को, अष्टावक्र की वाणी की तरह वहीं पे अटक गया कि गुरुदेव मैं विलय नहीं हो पाता हूँ। बीच में कोई नहीं कोई अड़चन आ जाता है। नमक के पुड़िया पॉलीथीन में समुद्र में घुल कर चला गया है और सोचता है कि पॉलीथीन घुल जाएगा तो मैं नमक मिल जाऊंगा समुद्र में, लेकिन मैं नमक तो नमक रहना चाहता हूँ, समुद्र रहना चाहता हूँ, और समुद्र में भी अपना अस्तित्व देखना चाहता हूँ, मैं अलग से भी रहना चाहता हूँ। यानी मैं बड़ा अजीब आदमी हो गया हूँ। मैं अपना अहंकार भी चाहता हूँ, अपना अस्तित्व भी चाहता हूँ, अपना बड़ापन भी चाहता हूँ, अपना सम्मान भी चाहता हूँ, मैं अपना धन भी चाहता हूँ, अपना परिवार भी चाहता, सब कुछ मैं अलग चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मैं ईश्वर के जैसे भी मैं उसकी सानिध्य में जाऊँ, उसकी आशीष मेरे पर प्रकट हो। तो मित्रों, जब तक विलय नहीं होगे तब तक तुम हो नहीं सकते। दूध बनना है तो दूध में जाना होगा, पानी बनना है तो पानी में, मूत्र में है तो मूत्र में जाइए, गोबर बनना है तो गोबर में, गुड़ बनना है तो गुड़ में। जो बनना है उसी में मिले, धूर्त बनना है तो धूर्त में मिले, सत चरित्र बनना है तो सत चरित्र में मिले। जो बनना है मित्र, तय तो आपको करना है, चयन आपको करना है, क्या बनना क्या चाहते हो। लेकिन यहां तो जस्ट उल्टा है मित्रों। आदमी भीतर से कुत्ताईपन भरा हुआ है और बाहर से बड़ा शरीफ है। नमस्कार आइए, आइए आइए, प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चेहरे में कोमलता, हंसी में झरता हुआ फूल, और अंदर में भरा हुआ आग, सूल, कांटे, नफरत, घृणा, लुटने का भाव, खसोटने का भाव, अहंकार का भाव, द्वेष का भाव, राग का भाव, और सीने के अंदर में। अरे मित्रों, मेरी खांसी की तरह कभी खांसी आ भी जाए और अंदर में बलगम जिस तरह से बाहर निकलता है, वैसा बीच बीच में एक आध बार बालगम जैसे बाहर तो निकल जाए, तो ईश्वर दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है कि तुम्हारे अंदर में भरा हुआ जो बलगम है, अरे एक बार तो उल्टी हो जाए, अंदर खाली हो जाए। लेकिन हम उसको पकड़ के बैठे, नहीं, मुझको तो छोड़ना ही नहीं है। पर भक्ति भी पाना है, समर्पण भी करना है। वाह 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 वाह, आदमी कितने तरह से चलते रहते हैं, जलते रहते हैं, आधार नहीं छोड़ते। अष्टावक्र गीता पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, बाइबिल पढ़ लेते हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ लेते हैं, गुरु साहिब का वाणी पढ़ लेते हैं, जो भी जितना भी दुनिया में धार्मिक पुस्तकें सब पढ़ लेते हैं, तर्क भी देते हैं उला, और भाषण भी देते हैं, घोषणा भी करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं सभा होती, बड़ी बड़ी पूजा होता है। लेकिन हर व्यक्ति उसी खिलौना में टुन टुन झुन 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 बढ़ाए दौड़ते रहता है। मित्रों, जिस दिन आप अपना आधार खो दोगे, गुरु में विलय हो जाओगे, तो गुरुदेव से कहना नहीं पड़ेगा कि गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो, गुरुदेव मैंने इतना समर्पण किया, गुरुदेव मैंने इतना अनुष्ठान किया, गुरुजी मैंने इतना भोज कराया, गुरुदेव मैंने इतनी सभाएं कराई, गुरुदेव मैंने इतनी प्रार्थना सभा कराई, गुरुदेव देखो ये चमत्कार हो गया, गुरुदेव मुझके ऊपर चमत्कार कर दो, गुरुदेव वहाँ चमत्कार हो गया, गुरुदेव मुझे संत कह दो, गुरुदेव मुझे ऐसा कह दो, गुरुदेव मुझे वैसा कह दो। इसकी जरूरत ही खत्म, क्योंकि तब तो गुरुदेव ही बन गए, क्योंकि विलय हो गया, अस्तित्व तुम्हारा जो है उसी में होगा। तो मित्रों, कच्चे मन से कभी कोई अध्यात्म वर्ण नहीं हो सकता। इसलिए जरा सोचिए, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आप हो कौन, प्रश्न उठाइए, मैं कौन हूं,
मेरी यात्राएं क्या है, मेरी डिमांड क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी समझ क्या है, मेरा ज्ञान क्या है, मेरा वजूद क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, फिर ये सफ़र क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मैं किस तरह से जीवन को लाभ ले सकूँ, ये वाणी क्या है, ये ग्रंथियाँ क्या है, ये शरीर क्या है, ये ईश्वर से क्या है, ये तन्मात्राएं क्या है। आप खोजिए ना, खोजिए तो जरा, बाहर से भीतर की ओर चलिए, फिर भीतर से बाहर की ओर चलिए, चयन आप कर लीजिए। अध्यात्म में जाना है, हर हालत में सेंटर में जाना पड़ेगा, केंद्र में जाना पड़ेगा, नाभि में जाना पड़ेगा, जहां उदासीनता है वहां जाना पड़ेगा, उदासीन बिंदु प्राप्त करना पड़ेगा। मित्र, इलेक्ट्रॉन बन के घूमो या प्रोटॉन बन के घूमो या न्यूट्रॉन बन के घूमो, जिंदगी का सफर है, घूमते रहो, लेकिन जब तक आप उस केंद्र बिंदु जहां उदासीनता है, जहां से पूरा धुरी घूमते रहता है, परमाणु घूमते रहते हैं, अणुएं घूमते रहती हैं, उसके नाभिक होता है केंद्र। जब तक नाभिक में नहीं जाओगे, नाभिक को ध्यान नहीं करोगे, नाभिक में पहुंचोगे नहीं, नाभिक की शक्ति को पहचानोगे, नाभिक में विलय नहीं होगे, तब तक आधार बचा ही रहेगा और तब तक आप शिकायत करते हैं अपने जीवन से, अपने गुरु से, अपने धर्म से, अपने जाति से, अपने लोगों से, अपने आप से, अपने प्राण से, सभी से आप किसी न कुछ शिकायत करते ही रहोगे। तो मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज मन हुआ कि आज आपसे मैं अपने गुरुदेव का वह एक वाणी आपसे शेयर करूँ। ईश्वर को प्राप्त करने के जरा भी इच्छा है तो अमृत साधना कर लो, सविता और मैं एक। जिस दिन यह अनुभव में आ जाएगा, महसूस में उतर जाएगा, आपकी खोज उसी दिन से प्रारंभ होगा, उसी दिन से आपकी यात्रा प्रारंभ होगा, नाभि की यात्रा आपकी उसी दिन से शुरू होगा। मित्रों, सविता और मैं एक, यह अमृत वाणी, यह अमृत मंत्र, यह गुरु का निर्देश मैंने जिस दिन से पाया हूँ, बस उसी में लगा हुआ हूँ। पता नहीं यह यात्रा कब शुरू होगा, लेकिन यात्रा तो शुरू होगा, क्योंकि गुरु का निर्देश, सविता और मैं एक। तो मित्रों, फिर किसी दिन किसी चर्चा के साथ, किसी अनुभूति के साथ अपने अनुभव को शेयर और साझा करने के लिए हम आएंगे। तब तक बसंत गुरु जी को विदा, नमस्कार।